हेलो फ्रेंड्स, तो भाई कैसे हैं आप? होप अब तक सभी लोगों ने अपने फॉर्म्स भर दिए होंगे। तो जिन लोगों ने नहीं भरे हैं वो भी जल्दी से भर लें, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो ऑलमोस्ट आने वाली है और अब कुछ ही दिन इसके अंदर बचे हैं। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब देना बहुत जरूरी है और सभी स्टूडेंट्स को पता भी होने चाहिए कि आप जो बीएड कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड एडमिशंस करवाते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोगों के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस पर एडमिशंस करवाते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई कंसल्टेंसी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो चलिए देरी करे बिना आगे चलते हैं। तो इस बार ना कुछ स्टूडेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हरियाणा में बीएड में ना परसेंटेज कैसे बनती है। तो परसेंटेज जो बनती है भाई वो बनती है आपके प्रैक्टिकल्स और आपके असाइनमेंट्स के ऊपर। थ्योरी में तो आप जो लिखेंगे तो उसी के हिसाब से स्कोर करेंगे, बट कॉलेजेस जो है वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छे से अच्छी बने। तो उसके लिए वो आपका असाइनमेंट्स में और प्रैक्टिकल्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। तो वो 80-90% तक आपको मार्क्स जो है वो आसानी से लगा देते हैं और वही होता है मेन जो आपकी परसेंटेज को बूस्ट करता है। 400 नंबर की थ्योरी होती है, 100 नंबर के आपके असाइनमेंट्स होते हैं और 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है फर्स्ट ईयर में। तो यही जो है आपकी परसेंटेज को बूस्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स भी अपनी थ्योरी में ले आते हैं तो भी आप 55 से 60% आराम से स्कोर कर पाते हैं बीएड में। आगे चलते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल एग्जाम कितने होते हैं? तो भाई फर्स्ट ईयर में जो है आपके 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं और सेकेंड ईयर में जो है आपके 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो है वो सारे कॉमन रहते हैं। सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट आपने चूज किए होते हैं, आपने पेडागोगी जो सब्जेक्ट्स लिए होंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये जो 2 सब्जेक्ट आपने चूज किए होंगे इन दोनों के लेसन प्लान्स बनते हैं और साथ में एक अलग से फाइल बनती है जो कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की होती है। तो फर्स्ट ईयर में 4 और सेकंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। फर्स्ट ईयर में ये 200 नंबर के होते हैं और सेकंड ईयर में ये 250 नंबर के होते हैं। होप समझ में आई होंगी ये चीजें। आगे चलते हैं कि अगर एग्जाम में बैक लग जाती है तो वो एग्जाम कब होता है। तो इसके लिए ना यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आते ही आप लोगों को अगर ये पता लग रहा है कि भाई किसी स्टूडेंट की बैक है तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका बैक का एग्जाम जो है वो शेड्यूल कर दिया जाता है। जैसे मानिए आपका जून जुलाई में एग्जाम खत्म हुआ, 2-2.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके 2-2.5 महीने बाद जनवरी फरवरी के आसपास आपका बैक का एग्जाम जो है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी भी आपको एक एक्स्ट्रा चांस देती है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें से निकल जाएं। अगर आप मान लीजिए कि वो एग्जाम भी आप नहीं दे पाते हैं तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के साथ में भी आप अपना फर्स्ट ईयर का बैक का एग्जाम दे सकते हैं। सारे एग्जाम्स ऑल्टरनेट डेज पर होते हैं तो एग्जाम्स क्लैश नहीं होते हैं, ये कंफर्म है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बैक आती भी है तो भी वो आराम से निकल सकती है, उसके लिए आपके पास टाइम होता है। आगे चलते हैं। क्या हरियाणा बीएड में 2 साल के एग्जाम एक साथ दे सकते हैं? देखिए दे तो सकते हैं लेकिन ये करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं ये सारे के सारे बैक टू बैक होते हैं। मतलब एक दिन फर्स्ट ईयर का होगा, एक दिन सेकंड ईयर का होगा। तो जो डेट शीट आती है वो इस अकॉर्डिंगली आती है। तो उसमें क्या होगा कि आपको कंटिन्यू कम से कम 10 से 15 दिन बैक टू बैक पढ़ना पड़ेगा और बैक टू बैक एग्जाम देने जाना पड़ेगा। और उसमें अगर आपका कोई भी एक आधा एग्जाम जो है वो स्किप हो गया तो आपके पास जो टाइम है वो सीधा 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगा आपके बीएड में। तो आप कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के एग्जाम एक साथ दे सकते हैं अपने सेकंड ईयर में जाके। देखिए एनरोलमेंट आपको पहले ही कराना पड़ेगा। वही ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में गए लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिए, आपकी एब्सेंट की मार्कशीट आ जाएगी। तो सेकंड ईयर में आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों के एग्जाम्स आप देख सकते हैं। ऐसा हम लोगों के स्टूडेंट के साथ भी हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने वो फर्स्ट ईयर अपनी हेल्थ इश्यूज के कारण एग्जाम नहीं दे पाई थी। सेकंड ईयर में उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के एग्जाम डेली बेसिस पे जाकर वो बैक टू बैक दिए। वो पढ़ने में थोड़ा सा ठीक थे तो उनके एग्जाम से निकल गए, तो उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। आगे चलते हैं। मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर हूँ तो क्या मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा? देखिए ये क्वेश्चन सभी के लिए है। यहाँ का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत सिंपल सा है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिजाइन किया जाता है कि वीक से वीक बच्चा भी जो है वो इसको निकाल पाए। प्लस जो बुक्स हम लोग आपको देते हैं वो बुक्स भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी काफी इनफ होती हैं, उनसे भी आप अपने एग्जाम्स जो है वो निकाल पाते हैं। प्लस जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम पैटर्न को समझने में इजी हो, आप समझ पाए कि एग्जाम किस तरीके से आता है। और टाइम टू टाइम पर हम लोग जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी शेयर
शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और इजीली आप एग्जाम निकाल पाते हैं। दूसरा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 80 में से 32 नंबर वाला पास होता है। तो अगर आप 32 नंबर स्कोर करते हैं तो भी आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है। दूसरा, जो बुक्स या जो पेपर्स आपको दिए जाए, अगर आप उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं तो भी आप इजीली इसको निकाल पाएंगे और अपनी बीएड जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। होप काफी सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा में बीएड एडमिशंस देख रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।